दोस्तों, जीवन के अंदर किस तरह से अपने आप को संचालित किया जाए जो जो हम रिजल्ट चाहते हैं वही हमें मिले, इसके अंदर विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की कहानी के माध्यम से बहुत ही सटीक उदाहरण से ये चीज समझाने की कोशिश की है। एक चीज होती है जैसे संगठन करते हैं। आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी संगठन के ऊपर में बहुत जोर देती है, लेकिन वही संगठन के अंदर में बहुत जल्दी दरार भी पड़ती देखी हम लोगों ने, और इसको एक कहानी के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ने इस चीज को समझाने की कोशिश की है। शर्मा जी ने इसके विषय में बहुत ही गहन अध्ययन करके बहुत से इसके आयाम सामने में रखे हैं। आप भी उनको सुनिए और इसका आनंद उठाइए और इसका फायदा उठाइए। धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। आज हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की एक प्रमुख कहानी चार बैलों की कथा की। नैमिषारण्य के जंगलों में चार बैल, चार सांड रहते थे। चारों बहुत मजबूत थे। एक का नाम था वृषनंद, दूसरे का नाम नंदी, तीसरे का नाम धेनुसुत और चौथे का नाम वृषभान। चारों बहुत बलशाली थे, चारों में बहुत एकता थी, चारों एक साथ रहते थे और जब बैठते थे तो चारों चार दिशाओं में मुंह करके बैठते थे ताकि कहीं से भी कोई भी खतरा हो तो भाप सके और चारों मिलकर के उसका सामना कर सके। इसीलिए वो जंगल में स्वच्छंद घूमते थे, उन्हें कोई खतरा नहीं था। उसी जंगल में नरांतक नाम का एक शेर रहता था और उसकी बहुत इच्छा थी कि वह उन बैलों को खाए। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उन चारों में संगठन की शक्ति के कारण चारों बैलों ने जब भी शेर उनकी तरफ आया तो सींगों से उठाकर फेंक दिया और शेर चुपचाप रोता हुआ भाग गया। सावन का महीना था, चारों तरफ हरियाली थी, बादल आसमान में घुमल घुमल कर इधर से उधर दौड़ रहे थे और चारों बैल चार दिशाओं में मुंह करके बैठे थे और दूर से नरांतक नामक शेर उन्हें देख रहा था कि कितना अच्छा भोजन है, लेकिन मैं इस भोजन को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि इन चारों में बहुत बड़ी एकता है। तभी वहां कपटी नाम की एक लोमड़ी आई और उसने नरांतक शेर से पूछा, अरे राजा कैसे हो? तो नरांतक ने कहा कि वैसे तो ठीक हूं, लेकिन कई दिनों से स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला है, सामने भोजन है और मैं इनको मार नहीं पा रहा हूं। तो कपटी लोमड़ी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं। उन्होंने कहा कि ये चारों में बहुत एकता है, इनमें फूट डालना संभव नहीं हो सक रहा है और जब तक इनमें फूट नहीं डलेगी तब तक मैं इनका भोजन नहीं कर सकता। तो कपटी लोमड़ी ने कहा कि मैं कुछ करती हूँ। तो कपटी लोमड़ी बैलों की तरफ गई और बैलों ने सिर हिलाकर सींग दिखाकर उसे डरा दिया, लेकिन वह वृषनंद की ओर जाकर करीब 100 मीटर की दूरी पर चुपचाप बैठी रही। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन फिर आई तो उसने दूरी 100 मीटर से 50 मीटर कर ली और 3-4 दिनों में ही वो बैल के कान के पास आकर बैठ गई। जिस दिन वो कान के पास आके बैठी तो उन तीनों ने, नंदी ने, धेनुसुत ने, वृषभान ने, वृषनंद से पूछा कि तुमसे ये लोमड़ी मौसी क्या कह रही थी? तो वृषनंद ने कहा कुछ नहीं, वो तो बैठी रही, मैंने देखा भी नहीं उसकी तरफ, मैं तो अपना ध्यान मग्न खा पी करके आया था तो अपना इधर से उधर चौकन्ना होकर देखता रहा, कहीं से कोई हमारे लिए रिस्क न पैदा हो जाए। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो उन तीनों ने
तीनों मीन्स नंदी, धेनुसुत और वृषभान ने माना नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि लोमड़ी ने तुमसे कुछ नहीं कहा, और उन्होंने उसको लड़ा झगड़ा करके अपने से दूर कर दिया कि तुम अब हमारे साथ नहीं रहे हो और तुम हमें पूरी बात नहीं बताते हो, इसलिए तुम अलग हो जाओ। जैसे ही वृषनंद अगले दिन उन 3 बैलों को एक जगह छोड़कर खुद दूर जाकर बैठा, तो शेर को समझ में आ गया कि कपटी मौसी का काम पूरा हो गया। वह जोर से झपटा और वृषनंद को मारकर खा गया। कुछ दिन बीते, तीनों इकट्ठे रहते। फिर शेर को वही लालच आया कि इन बैलों का तो मीट बहुत अच्छा है, क्यों ना एक को मार के खाया जाए। फिर उसने कपटी मौसी को बुलाया, फिर इसी तरह से दूसरे बैल के कान के पास तक पहुंचाया। कुछ दिनों बाद इसी तरह से नंदी भी अलग हो गया और शेर उसे मारकर खा गया। तो अब 2 बैल रह गए, एक पूरब को करता है, पश्चिम को करता, तो उत्तर और दक्षिण से हमेशा उन पर डर का और दबाव का माहौल बना रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही कपटी मौसी आई और फिर एक के कान के पास जाकर बैठ गई, दूसरे ने फिर उस पर विश्वास नहीं किया और शेर उसे मारकर खा गया। और बाद में जो वृषभान अकेला रहा तो उसको उसने अपनी श्रद्धा अनुसार मारा और खा गया। इस तरह से नरांतक ने उन 4 बैलों का अंत कर अपने जीवन का भरण पोषण के लिए भक्षण बनाया। इस कहानी से हमें 4 या 5 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। जबकि इसमें कपटी लोमड़ी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे मन में जब अपने आप ही डर हो गया कि उसने कहा तुम हमें बता नहीं रहे हो, तो आपस में फूट पड़ी। इसीलिए जब भी मनुष्य स्वयं अपना प्रश्न करता है और उसका उत्तर खुद देता है, तो यही गलती होती है जो कपटी मौसी के व्यवहार से उन 4 बैलों में हुई। इसलिए हमें स्वयं प्रश्न करके और स्वयं उत्तर करने से बचना चाहिए, नहीं तो परिणाम हमेशा घातक होते हैं। दूसरा, एकता में बल है। जैसे ही एकता टूटती है तो वह हमारा बल खत्म हो जाता है और हमारा शत्रु हमें धीरे धीरे एक एक कर खत्म कर देता है। तीसरा, आपस की फूट सदैव विनाश का कारण बनती है। इसलिए आपस में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। आपस में विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। वार्तालाप कभी बंद नहीं होना चाहिए और एक दूसरे से स्पष्टता से बात करनी चाहिए और अन्य सभी को एक दूसरे पर विश्वास भी करना चाहिए। नंबर 4, शंका कभी भी विश्वास के नहीं पनपने देती है। जब शंका मन में हो जाती है तो विश्वास को कर देती है। इसीलिए शंका का जन्म होते ही शंका का निवारण आवश्यक है। नंबर 4, आपसी मतभेद और चुगली हमारे ज्ञान को समाप्त कर देती है। क्योंकि जब हम कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही विवेकी हो, कितने ही बलशाली हो, लेकिन यदि हमें चुगली और आपसी मतभेद के कारण फूट पड़ गई तो हमारा नाश सुनिश्चित है। अतः विष्णु शर्मा की इस कहानी से 4 बैलों की कथा नहीं, हमारे समाज की कथा का जो विवरण, जो चित्रण होता है, वह समझकर हमें अपने जीवन में संगठन को मजबूत बनाए रखना है और अपनी शक्ति को एक करके अपने आप को मजबूत बनाए रखने का शिक्षा हमें मिलती है। आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में किसी और कहानी के डिकोड करने के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आपको हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हैं तो इनको बहुत अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी इस तरह की कहानियों का आज का बदलते परिवेश में शिक्षाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद शर्मा जी। बहुत ही अच्छा प्लान था, बहुत ही अच्छा प्लॉट था कि वो लोमड़ी मौसी धीरे धीरे पास में जाती रही। पहले दूर बैठी, फिर बीच में गई, फिर पास में गई। हाँ, ऐसा ही आज के जीवन में होता है। हम सब लोग देखते हैं
कि जो परेशान करने वाले लोग होते हैं वो धीरे धीरे इसी तरह से मतभेद क्रिएट कर देते हैं और पूरे के पूरे परिवार को और पूरे के पूरे समाज को कलुषित कर देते हैं। बहुत अच्छी एक आपने शिक्षा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।